So then you shouldn't have a problem. Why don't you just remove your clothes and sit? I want to see how comfortable you are. मुझसे कहा, don't you want to touch it? Go ahead, feel it. ऐसे 2-3 बार अपना उंगली यहाँ पे डाल के ही इज लाइक ये रियल है क्या, ये रियल है क्या, ही स्टार्टेड डूइंग। ये सिर्फ एक फिल्म डायरेक्टर की कहानी नहीं है, ये बॉलीवुड के सबसे खौफनाक, गंदे और रोंगटे खड़े कर देने वाले राजों में से एक है साजिद खान। एक ऐसा नाम जो कैमरे के सामने हंसी बांटता रहा, लेकिन पर्दे के पीछे बन गया महिलाओं के लिए डर और खौफ का दूसरा नाम। He was just screaming and he was just like, you don't give me a you know how you, if you can't give me a then how you ever going to become an actress. मीटू आंदोलन ने हिलाकर रख दिया था पूरा बॉलीवुड, लेकिन क्या सब कुछ सामने आया? नहीं, कुछ सच अब भी दफन है। एक ऐसा सच जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। क्या साजिद खान सिर्फ एक डायरेक्टर थे या प्रेडेटर ऑफ बॉलीवुड कास्टिंग काउच? So then you shouldn't have a problem. Why don't you just remove your clothes and sit? I want to see how comfortable you are. मानसिक शोषण और छुपा हुआ शैतान। आज हम खोलेंगे वो फाइलें जिन पर बॉलीवुड ने चुप्पी साध ली थी। ये कहानी मजबूत दिल वालों के लिए है, क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वो सिनेमा नहीं, एक डरावना सच है। मैं हूँ आपकी सानिया दीदी और आप देख रहे हैं 7 एनियास फिल्म लिस्ट, जहाँ सिनेमा के पीछे का कड़वा सच आता है सामने। जिया खान अपनी 16 साल की बहन के साथ रिहर्सल कर रही थी, तभी मशहूर डायरेक्टर साजिद खान सीन में एंट्री मारते हैं। बोले, तेरी बहन तो। उनकी बात घटिया, रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। जब ये सच दुनिया के सामने आया, लोग हक्के बक्के रह गए। जिया का विवाद तो पहले से चर्चा में था, मगर ये तो नया बम फटा। साजिद फराह खान का भाई का काला चेहरा बेनकाब हुआ। कई एक्ट्रेसेस ने साजिद पर गंभीर इल्जाम लगाए। कपड़े उतारो, तो वो एक शॉकिंग सी चीज थी। लड़कियों को घर बुलाते, फिल्मों का लालच देते, कपड़े उतारने को कहते, इंटरव्यू में पजामे में बैठकर प्राइवेट पार्ट दिखाने की हिमाकत करते। एक बार नहीं, बार बार। फिर भी साजिद इंडस्ट्री में कैसे टिका हुआ है यार। 6 साल की उम्र में माता पिता अलग हो गए, माँ गरीब, पिता रईस। साजिद ने घर चलाने के लिए चोरी की। 15 की उम्र में रेलवे ट्रैक पर चोरी करते धर लिया गया, कैद की हवा खाई। शायद यही हाउसफुल 4 की स्क्रिप्ट का मसाला है। इतने इल्जाम, फिर भी साजिद बिंदास घूम रहा है। क्या पावर सच को कुचल देता है? उसका मुश्किल बचपन क्या उसे क्लीन चिट देता है, या ये बस एक ढोंग है? ये कहानी साजिद की नहीं, उस सिस्टम की है जो उसे ढाल देता है। सच अभी भी हवा में लटका है दोस्तों। फराह खान के साथ तंग हालात में पलते हुए मोहल्ले में चंदा मांगकर सब्जी लाते थे ताकि रात को चूल्हा जल सके, मगर इसी लड़के ने ठाना कुछ करना है तो कैमरे के सामने ही करना है। बचपन से फिल्मों का दीवाना था, आज भी टिकटें संभाल कर रखी हैं, और आप हैं कि फोन का कवर तक 2 दिन में खो देते हो। सिनेमा खून में था। पिता कमरान खान डायरेक्टर थे, कॉलेज में अजय देवगन जैसे चेहरे साथ थे, और चौल में स्टेज बनाकर मिमिक्री करता था। डीजे बना, चौक पर परफॉर्म किया, और फिर 1985 में आया पहला ब्रेक। संभाले कोई तो यहाँ से निकले, गाने में बहन फराह के साथ बैकग्राउंड डांसर के तौर पर। संभाले कोई तो यहाँ से निकाले। और वहीं से शुरू हुई बॉलीवुड में एंट्री। लेकिन इस कहानी का अंत हीरो वाला नहीं है। शुरू में सबके चेहरे पर धूल जमी थी, पहचानना मुश्किल था, लेकिन साजिद की एंट्री ने सब कुछ बदल दिया। दोस्तों के साथ बनाई थी शॉर्ट फिल्म, देसी स्टाइल में जोश हाई था। करियर की शुरुआत हुई टीवी शो मैं भी डिटेक्टिव से, फिर आया रिकॉर्ड बनाने वाला इक्का पे इक्का। उस वक्त टीवी का स्वर्ण युग था और साजिद नाम बनाता चला गया। फिल्म में मिला छोटा रोल, झूठ बोले कौवा काटे, पर असली धमाका था टीवी पर। कहने में क्या हर्ज, साजिद नंबर 1। जहां भी स्टैंड अप, स्किट्स और कॉमेडी की बात हो, बहन फराह खान बन चुकी थी इंडस्ट्री की टॉप डायरेक्टर। पर साजिद ने वो काम शुरू किया जो कई लड़कियों की जिंदगी बदल कर रख दी। साजिद खान को बचपन से ही फिल्मों का शौक था और उन्होंने इसे स्क्रीन पर दिखाया। उन्होंने डरना जरूरी है कि इंट्रो स्टोरी खुद डायरेक्ट की, जो मजेदार और डरावनी दोनों थी। और डर ही नहीं लगता यार, कॉमेडी लगता कॉमेडी। इसके बाद हे बेबी और हाउसफुल 1 और 2 जैसी हिट फिल्में दी, जो उनके परिवार के टैलेंट की मिसाल थी। 2009 के एक अवार्ड शो में साजिद ने मस्ती में हरमन बवेजा की एक्टिंग का मजाक उड़ाया, जिससे कई लोग हंसे, लेकिन एक शख्स को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। यही पल उनकी जिंदगी का मोड़ साबित हुआ, जहां हंसी के पीछे एक बड़ी मुश्किल छिपी थी। जब लगान के डायरेक्टर आशुतोष गोवरिकर अवार्ड लेने स्टेज पर आए, तो उन्होंने साजिद के मजाक को नापसंद करते हुए कहा, मजाक नहीं बनाना चाहिए। साजिद ने इसे हल्के में लिया, लेकिन जब उन्होंने पूछा
अब कब बोल सकते हो? तो आशुतोष ने सख्ती से कहा, शट अप। You cannot make fun of a star on this podium. Tell me when I can speak, Ashu. Shut up, Sajid. टीवी पर सबके सामने ये झगड़ा बड़ा धमाका बन गया। फराह खान भी स्टेज पर आईं और गुस्से में कहा कि उनके भाई को कोई शट अप नहीं कह सकता। बाद में आशुतोष ने माफी मांगी और मामला सुलझ गया। आशुतोष के बाद साजिद की जिंदगी में आई जैकलीन और शादी की तैयारी चल रही थी गौहर खान से, लेकिन गौहर ने उन्हें छोड़ दिया। ये भी बड़ा ट्विस्ट था। साजिद की जिंदगी में बड़ा बदलाव तब आया जब हाउसफुल 2 की शूटिंग के दौरान जैकलीन से उनकी नजदीकियां बढ़ी, लेकिन रिश्ता ज्यादा दिन नहीं चला। बाद में अफवाहें आईं कि वो तमन्ना भाटिया को डेट कर रहे हैं, जिसे दोनों ने खारिज किया। साजिद ने हिम्मत वाला, हमशक्ल और हाउसफुल 5 जैसी फिल्मों से नाम खराब किया और कई वर्स्ट फिल्म के अवार्ड्स भी जीते। 2018 की मीटू लहर में उनके गहरे काले सच का खुलासा हुआ। जर्नलिस्ट करिश्मा उपाध्याय ने बताया कि 2000 में इंटरव्यू के दौरान साजिद ने अभद्रता की और शर्मनाक हरकत की, जिससे उनका सामना करना बहुत मुश्किल था। ये सच कई लोगों के लिए बड़ा झटका साबित हुआ। ये सवाल था कि अब तक उन्होंने ये सच क्यों छुपाया, लेकिन मी टू की लहर के साथ कई लड़कियों ने हिम्मत दिखाई। सलोनी चोपड़ा ने बताया कि साजिद उनसे बिकिनी की तस्वीरें मांगता था, रात को कॉल कर अश्लील बातें करता था और फिल्मों में रोल देने का झांसा देता था। जब वह उनसे मिली तो गुस्से में कह गया, मेरे सामने अपनी टांगे फैलाओ। Got a little heated. He was just screaming and he was just like, you don't give me a you know how you, if you can't give me a then how you ever going to become an actress. इसके बाद सलोनी ने तय किया कि कभी उसके साथ काम नहीं करेंगी। अगर ये अनप्रोफेशनल लगे तो समझिए ये सिर्फ शुरुआत थी। एक्ट्रेस रैचल वाइट ने भी हम शक्ल में रोल ऑफर का खुलासा किया। मैं उस किरदार के लिए बेहद उत्साहित थी, लेकिन साजिद ने मुझे अपने घर बुलाकर अपनी नीच हरकतें दिखाईं। ऐसे 2-3 बार अपना उंगली यहाँ पे डाल के ही इज लाइक ये रियल है क्या, ये रियल है क्या, ही स्टार्टेड डूइंग। उन्होंने मेरे निजी अंगों को छूने की कोशिश की और बिकनी पहनकर कपड़े उतारने को कहा, क्योंकि फिल्म में कथित तौर पर बिकनी सीन था। रेचल ने फिल्म छोड़ दी और वो किरदार बिपाशा बसु को मिला, जिन्होंने साजिद के साथ असहजता की बात कही। नवीना बोले ने बताया कि साजिद ने उन्हें ऑडिशन के बहाने बुलाया और लॉन्ड्री में बैठने को कहा। Just remove your clothes and sit. I want to see how comfortable you are. अहाना ने खुलासा किया कि साजिद बार बार लड़कियों को कपड़े उतारने के लिए मजबूर करता था। रेचल, पोला, सिमरन, शर्लिन सबने ऐसी घिनौनी घटनाओं का सामना किया। सबसे दुखद था जिया खान का मामला, जिनका निधन आज भी रहस्य है। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में जिया की बहन ने बताया कि साजिद ने रिहर्सल के दौरान जिया से टॉप और ब्रा उतारने को कहा। जिया सदमे में घर लौटी और घंटों रोती रही। जिया की बहन ने बताया कि कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका था। फिल्म छोड़ी तो जिया मुसीबत में फंस जाती, क्योंकि हालात पहले ही दुखद थे। मगर असली झटका तो बीबीसी डॉक्यूमेंट्री में आया। जिया की बहन ने खुलासा किया कि वो साजिद के घर गई थी। कैजुअल टॉप में कुछ उठाने झुकी तो साजिद ने घिनौना कमेंट मारा, तेरी बहन तो फुल मूड में है। जिया ने कहा, नहीं, उसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन साजिद बोला, उसके झुकने का स्टाइल यही कहता है। करिश्मा तब सिर्फ 16 की थी, एक नाबालिग, सब दंग रह गए। इसके बाद साजिद की खैर नहीं। हाउसफुल 4 से निकाला गया, बॉलीवुड ने ठुकराया, गालियां पड़ी। 9 अभिनेत्रियों, जिनमें एक माइनर थी, के साथ बदतमीजी। मगर और शॉकिंग, एक बच्ची ने अपनी दिवंगत बहन के शोषण की कहानी बताई और नतीजा, साजिद को जेल हुई पर चंद घंटों में बेल पर बाहर। ये कैसा इंसाफ यार। साजिद खान को 1 साल के लिए बॉलीवुड से बैन किया गया था, लेकिन बाद में वह बैन हटा लिया गया। डायरेक्टर ने कहा कि साजिद ने अपनी सजा पूरी कर ली है, जिससे सब चौंक गए। फिर 2022 में साजिद बिग बॉस के नए सीजन में वापस आए, जिससे काफी विवाद हुआ। सलमान खान उनकी मदद कर रहे थे, लेकिन लोगों ने सवाल उठाए कि ऐसा व्यक्ति शो में कैसे आ सकता है। साजिद ने अपनी छवि सुधारने की कोशिश की, लेकिन दर्शकों ने उनका विरोध किया। कुछ ही हफ्तों में उन्होंने शो छोड़ दिया, यह कहकर कि उन्हें फिल्मों पर ध्यान देना है। ये साबित करता है कि सच हमेशा सामने आता है। साजिद खान ने इंटरव्यू में खुलासा किया कि मी टू मूवमेंट में वो इतने डिप्रेशन में थे कि खुदकुशी का ख्याल आया। मम्मी की तबीयत खराब थी तो सारे न्यूज़पेपर्स छुपा दिए और अब साजिद मजे में बाहर घूम रहा है। कब नई मूवी लाए कौन जाने, लेकिन सवाल ये, क्या साजिद ने 9 लड़कियों के साथ बदतमीजी की? वो लड़कियां जिन्होंने डर से आधी जिंदगी चुप्पी साधी, आवाज उठाई, तो क्या वो शख्स सलमान खान के साथ टीवी पर हंस रहा था? 16 साल की बच्ची ने, जिसकी बहन की मौत का राज अनसुलझा है, रोते हुए सब बयान किया, फिर भी
जीरो एक्शन, प्रेडेटर खुला घूम रहा है और हम कॉमेडियंस को पकड़ो, मीम्स बनाओ, जिन्हें जेल में होना चाहिए उन्हें नाचने देते हैं। बेटियों को देवी कहने वाले देश में उनकी इज्जत लुटने वाले को आजाद छोड़ते हैं। क्या लगता है 9 लड़कियां और वो 16 साल की बच्ची झूठी हैं या साजिद सच का मसीहा? कमेंट्स में बताओ यार। धन्यवाद दोस्तों। 7 एनियाज फिल्म लिस्ट के साथ जुड़े रहने के लिए ऐसे सच सामने लाना और बॉलीवुड की असलियत उजागर करना हमारा मकसद है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारे आने वाले सभी कंटेंट से अपडेट रहें। मैं हूं आपकी सानिया दीदी और याद रखिए, सच बोलना हमारा हक है। तो आप बताइए आपकी सोच क्या है, कमेंट में जरूर बताएं। मैं आपकी आवाज सुनने के लिए इंतजार कर रही हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए।